ओम शांति। 26/8/2026। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं, हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है। कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। माया राम को बेहोश करती है कि राम की संतान को बेहोश करती है। किसको? संतान को। कल भी क्या बोला था, रामपुरी में रावण तो हो ही नहीं सकता, तो उनकी संतान जो होती हैं, जो बाद में जन्म लेते हैं दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, उनको माया बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। उस समय तो बाहर की दुनिया वाले नहीं जानते थे। कि इतना सुनाते थे उनको कि परमात्मा आया है वर्षा देने के लिए, तो सुनते नहीं थे। लेकिन जिन्होंने ये दिया मैसेज दूसरों को, अभी क्या हो गया वर्तमान में, उनको भी विस्मृति हो गई कि परमात्मा बाप आया था तो क्या वर्षा देने आया था और हमने कितना पाया उसको। बाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं है। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने
कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। दूसरे धर्म वाले भी निराकार को मानते तो हैं, गॉड फादर को मानते हैं, लेकिन किस रूप से, कि वो निराकार है। लेकिन जयंती कहाँ मनाई जाती है? भारत में। तो जरूर आकर कुछ कर्तव्य किया होगा। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। इसका मतलब बाबा जो बातें सिखाते हैं उसमें उनको आवाज करनी पड़ती है, मुख से बोलना पड़ता है। और जो सोल प्रवेश करके अंदर ही अंदर मंथन देती है उसमें कुछ सुनाई देता है कि ये बाहर से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान को अगर प्रेरणा ही देनी होती, लेकिन कायदा नहीं है, प्रेरणा में आवाज नहीं होती, अर्थात बाप का जो गाइडेंस मिलता है उसमें आवाज होती है। वो कोई इंटरनल मामला नहीं है कि अंदर ही अंदर कुछ टचिंग हो गई। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो, ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना। नाम दे दिया। विनाश कौन करता है? शंकर। और मूसलों का इन्वेंशन किसने किया? यादवों ने। तो उनका पार्ट ही है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ जाएंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बात है। और विनाश के लिए क्या बताया? मूसलों की जरूरत पड़ेगी। और ओखली के साथ भी क्या कहते हैं उसको? ओखली के साथ मारने के लिए ऊपर क्या होता है? उसको भी तो मूसल ही कहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं जब ये कुटाई होती है तो उसमें से कुछ कुछ जो होते हैं वो तो गहराई में और पक्के हो जाते हैं, और कुछ दाने चिटक के अलग भी तो हो जाते हैं। तो और धर्म वालों का वही मूसल से विनाश हो जाएगा और देवता धर्म की स्थापना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। यह रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया। इतना आसान है। शिव से मिलने के लिए आप कुछ मत करो तो आपको शिव से मिला देंगे। इतना आसान है, तो कुछ ना करना तो सबसे ज्यादा आसान है। तो क्या बोला? शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, यह रॉन्ग है। मिलाया है तो उसका कारण है कि समान स्टेज बनाई है तो मिलाया, ये हमने समझा। लेकिन दो व्यक्तित्व हैं तो ये इन्होंने रॉन्ग कर दिया कि उनको एक ही बता दिया। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। जैसे शिव के लिए बोला कि मैं कोई राजा ही नहीं लेता, मैं क्या हूँ? पीछे भी बताया बाप भी गुप्त है और पढ़ाई भी गुप्त है। तो इन्होंने अगर समान ही कर्तव्य किया हो, शिव के ही समान, तो कुछ किया क्या? कोई काम करे, कोई जलवा दिखाए जिसका बहुत नाम वाला हो, तो उनको कहेंगे बहुत कुछ किया। और सबसे ज्यादा ग्लानि किसकी होती है संसार में? बिंदी को तो गाली कैसे देंगे? तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी तो कोई चाहिए कि जिसने सबसे ज्यादा ग्लानि का विष पिया हो। तो कहेंगे क्या काम किया? क्या काम किया? नारियल का ही पार्ट बजाया ना, कि अंदर से जो है वो स्वरूप बाहर नहीं आने दिया। तो उनको शिव से मिला दिया, क्योंकि इतना उच्च कर्तव्य करना, इतनी तपस्या की, इतना त्याग किया और सब कुछ अपने आप करके और फिर ही खुद को छुपा लिया, तो इसको क्या कहेंगे? तो उनको इस त्याग की वजह से शिव के साथ मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। शंकर को तो केवल एक काम दे दिया कि इनके द्वारा क्या होगा? विनाश का कार्य होगा। लेकिन मुझे तो तीनों ही कर्तव्य में बैकबोन बनना है। अव्यक्त को तो क्या करना पड़ेगा? बहुत काम करना पड़ता है। सबको पावन बनाना पड़ता है।
माना जो अच्छे अच्छे हैं, जो बहुत पुरुषार्थ करके पावन बने वो तो ठीक, लेकिन बाप को सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। जो अव्यक्त वतनवासी हैं शंकर, उनके लिए कहेंगे कि कोई पार्ट है। उनका पार्ट आज शुरू ही कब होगा? जब लास्ट में बच्चों की कर्मातीत अवस्था होती है, तब उस आत्मा का क्या पार्ट है? क्या पार्ट है? विनाश के लिए प्रेरणा करना। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है कि ब्रह्मा सो फिर विष्णु कैसे बनते हैं। क्या इसमें गुह्यता है? ब्रह्मा ही सो फिर विष्णु बनते हैं। ये नहीं बोला कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, वो भी एक है समझने की बात है कि ये ईयर बाइज ईयर कैसे ये हूबहू रिपीट होता रहता है। जिस तन का आधार लेते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। फिर वो जब विष्णु स्वरूप धारण कर ले तो उसको ब्रह्मा या प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा सो विष्णु, और फिर आदि में पुरुषार्थ किया तो जिस तन में प्रवेश किया तो साधारण तन था ना, तो पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और वो क्या बना? अगर अपनी सतोप्रधान स्टेज उस समय जो भी एक टारगेट दिया था कि अपनी सतोप्रधान स्टेज को टच करो, तो क्या बन गए? इसलिए शरीर छोड़ने से पहले का ही लक्ष्य था। तो फिर विष्णु सो फिर ब्रह्मा। जब नया जन्म लेंगे तो संस्कार तो है आत्मा में, लेकिन उसको फिर से ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण बनना पड़े। फिर ब्रह्मा सो विष्णु की यात्रा होती है। यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। माना आत्मा के सतोप्रधान बनने के 4 आयाम, और उसके बाद फिर शरीर के भी सतोप्रधान बनने के 4 आयाम हैं। यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे। इसका मतलब जो अपने आप को एक समय सीमा में बांधते हैं तो उनकी स्पीड कैसी होती है। जो ये समझ रहे हैं कि अभी तो ये 76 तक, माना जो बाबा ने 40 वर्ष बढ़ा दिए, तो अभी तो ये इतना लंबा चलने वाला है, तो अभी उनको अपने पावन बनने में कितनी दूरी दिखाई देती होगी कि अभी तो बहुत समय है। तो जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। ऐसा नहीं कि अंधियारा है, लेकिन उनके लिए घोर अंधियारा क्यों है? कुछ भी ना जानने के कारण। है ना, कुछ भी अगर ये जान जाए, थोड़ी भी इनको समझ मिल जाए समय की, तो जैसे कि इनकी बुद्धि की ही तो बात है, घोर अंधियारा और घोर सोजरा। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। उस समय तो जड़ चित्र बनते जाते थे। जैसी जैसी एक तो साक्षात्कार के द्वारा उनमें भी धीरे धीरे एक्यूरेट करने में भी समय लग गया। उसके बाद फिर मंथन के द्वारा भी चित्र बने, सीढ़ी का चित्र बना। किस लिए बने थे चित्र? उस समय समझाने के लिए, सेवा के लिए, सर्विस की वृद्धि के लिए, कि जितना बड़ा चित्र होगा दूर से ही दिखाई दे। तो वो भी ड्रामा के अनुसार हुआ था। तो अभी ड्रामा अनुसार उस समय जड़ चित्र बने, और अभी चैतन्य बाबा कहते हैं कभी टीन पर बनाओ, कपड़े पर बनाओ, ऐसे बनाओ जो वाटर प्रूफ हो, या बहुत सी ऐसी चीजें बोलते रहते हैं ना कि चैतन्य चित्र कैसे तैयार होने चाहिए। न माया का उनके ऊपर अटैक हो, न कोई प्रकृति के तत्वों का अटैक हो। तो जब ऐसे चैतन्य चित्र, और तैयार भी कैसे हो रहे? ड्रामा के प्लान के अनुसार, कि ड्रामा में अभी समय ही आ गया कि उनको ऐसे ऐसे तैयार होना है।
बच्चे जानते हैं जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे यह चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहाचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। लौकिक में भी होता है ना, ग्रहाचारी बैठती है तो उसके लिए कोई ढूंढते हैं कि कोई हमको रास्ता बताए कि इसके लिए क्या करें। और बाबा कैसा है, कभी अवस्था ऊपर कभी अवस्था नीचे, लेकिन वो हमेशा साक्षी होके देखता रहता है। नहीं तो आप सोचो कि जब हमारी अवस्था डाउन है तो बाबा हमसे नाराज है। वो क्या कह रहा है कि वो साक्षी होकर देखता रहता है। वो जानता है ना कि इन चित्रों को ड्रामा प्लान अनुसार तैयार होना ही है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आते हैं इसीलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। सर्विस की उन्नति का आधार क्या बताया? जितना तुम देही अभिमानी बन के बाप की याद में रहेंगे, सर्विस अपने आप उन्नति को पाएगी। जिनको ऊंच पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। मेहनत ही मेहनत है, लेकिन कोई भी धारणा प्रैक्टिकल में नहीं है तो क्या होगा उसका रिजल्ट? खुशी उतनी नहीं रहती। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है। बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़ी ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। मनुष्यों के 5 विकार भी गाए जाते हैं। गायन अच्छी चीज का होना चाहिए या खराब चीज का होना चाहिए? जानवरों में बाबा कहते हैं तुम जानवरों से भी बदतर हो गए। बाबा कह रहे हैं विकार यहाँ 5 विकार जिनके पास कुछ ना कुछ इंसानियत है, जिन्होंने भगवान बाप को पहचाना, मन है इनके पास, इसीलिए गायन है इनका कि ये चाहें तो उन विकारों को। जानवरों में तो इतनी बुद्धि ही नहीं है कि विकार क्या होता है, क्रोध क्या होता है। उनको तो जब जैसा आवेश आया वो वैसी एक्ट करते हैं, बाबा बताते हैं। लेकिन मनुष्य होते हुए भी अगर 5 विकारों का ही कब्जा है तो इनका तो गायन है। विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवीय संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो क्या कि तुम निर्गुण हारे में कोई गुण कैसे नहीं है, गुण होते क्या हैं, उन गुणों को धारण कैसे करना होता है। अभी तक तो क्या करते हैं, सिर्फ अपने जो पूर्वज हैं उनकी महिमा गाते हैं ना, हमारी दीदियां हमारे दादियां उनके ये गुण थे। जब उनके विशेष दिन होते हैं तो क्या करते हैं? स्प्रे है
उधार ले लो किसी से। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, माना अगर उन देवताओं की, वो वहां पर जड़ मूर्तियों के आगे महिमा गाते हैं, यहाँ किनकी गाते हैं? जो पास्ट हो गए, जो इनके पूर्वज पास्ट हो गए, उनकी महिमा गाते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में ऐसा कैसे बने, और हम आसुरी संप्रदाय हैं ये कभी भी स्वीकार नहीं करते। अगर वो इतने श्रेष्ठ थे और उनमें वो सब गुण थे, और अगर हमें वो नहीं है तो क्या कहा जाएगा? हम। लेकिन मानते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। लास्ट में कौन सा एक चित्र बाकी रह जाएगा? सीढ़ी का चित्र। कैसे समझा पाओगे उसमें? हाँ, कि ये जो ब्राह्मण बने हैं इनमें कोई आत्माएं तो हैं 4 अवस्थाओं से नीचे आने वाली, और हम हैं उल्टी सीढ़ी चढ़ने वाले। अगर हमने ये समझ लिया कि हम अभी आसुरी संप्रदाय हैं, तो हम क्या करेंगे? उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे। एक ही तो जन्म मिला है हमको ये उद्धार करने का। तो सीढ़ी के चित्र में क्लियर है कि कैसे चढ़ती कला है। माना जब जब भगवान बाप की पहचान होती है तो क्या होता है? चढ़ती कला होती है। लेकिन फिर जब ज्ञान में भी 4 अवस्थाएं हो जाती हैं, बाबा ने कह दिया कि ज्ञान कभी 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरता, लेकिन ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं उनका जैसा धारण करना चाहिए वैसा नहीं करते, और उसमें भक्ति मार्ग घुस जाता है, तो फिर उनकी धीरे धीरे उतरती कला होती है। नई दुनिया में क्या किया जाता है? आपको सबसे पहले भक्ति मार्ग से दूर किया जाता है। भक्ति मार्ग समाप्त नहीं होगा तब तक चढ़ती कला हो नहीं सकती। तो सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हैं कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। माना चढ़ती कला होने के बावजूद भी क्या होता है? उस दिन भी कितना अच्छा पॉइंट आया था, संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज के बाद वहां से भी माया क्या करती है? बेहोश कर सकती है। तो यहाँ तो थोड़ा सा जीवन में किसी को अच्छा अनुभव हो जाता है, तो उसी अनुभव को जीवन भर सुनाते हैं कि इतने साल ऐसा किया, इतने साल। वर्तमान समय क्या स्थिति है? क्या अभी भी वो यात्रा कायम है? जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं तब तक कभी भी माया डाउन में ला सकती है, या निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमें 5 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए। बाबा किन का मिसाल देते हैं? 20 वर्ष वाले, 25 वर्ष वाले। सबसे ज्यादा किसको दिया? ज्यादा से ज्यादा कितना बोला है? 50 वर्ष भी बोला है, कहीं पर 30-40 भी बोला है। तो इसलिए बोला कि कैसे चढ़ती कला होने के बावजूद भी उतरती कला हो जाती है, ये अटेंशन है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है। कहाँ लेना है पहला नंबर जन्म? तुम्हारा जन्म कहाँ से होगा? बाप की गोद में ट्रांसफर हुए तो वो भी तो एक जन्म है तुम्हारा, पहला पहला। क्योंकि यहाँ का 84 जन्मों का तामसी ये समाप्त होगा, तो नए की शुरुआत। नए की शुरुआत से पहले कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन, उसके बाद परम धाम। तो पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। पहला नंबर जन्म लेना, 84 जन्म पूरे करना, उसके बाद पहला नंबर जन्म लेना, उसके बाद फिर क्या बोला? मना कोई कोई आत्माओं के लिए ये वाला जो जन्म है, इससे पहले उनके 84 जन्म पूरे हो गए, और ये जन्म कौन सा है? पहला जन्म है। अगर इसी शरीर से जिनको सृष्टि की शुरुआत करनी है या उस दुनिया में ट्रांसफर होना है, तो 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। अभी जिनको शरीर छोड़ना है वो केवल संस्कार लेकर जाएंगे, लेकिन कोई कोई के लिए ये लास्ट जन्म तो हो गया, और अभी ये उनका पहला जन्म है। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते। पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के। ऐसा है, ड्रामा को जान लिया, इस चक्कर को जान लिया, ये अनेक जन्मों में कैसे रिपीट होता है। लेकिन तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो अपने को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? अरे
ड्रामा के पार्टधारी, ड्रामा में तो सभी पार्टधारी नहीं है, दुनिया में, हद की दुनिया में भी समझते हैं वो खुद को कि ये ड्रामा चल रहा है, ये तो एक नाटक है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा समझते हैं। यहाँ बाबा ने नंबरवार बोल दिया, अपने को नंबरवार हैं जो अपने को पार्टधारी समझते हैं इस ड्रामा के। माना पार्ट तो बजाना ही है, लेकिन कितना इस ड्रामा के अनुकूल होके पार्ट बजा रहे हैं, या फिर जहाँ उनकी समझ, जहाँ उनकी मनमत परमत, उनकी बुद्धि उनको लेकर जाए वहां वो घूम रहे हैं। तो अंतर हो गया ना। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। क्यों नहीं कह सकते? कितने लोग कहते हैं आजकल, तो कितना निकला है, हम ये पार्टधारी हैं। बाबा कह रहे हैं कि नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? पार्टधारी का मतलब क्या होता है? हाँ, जो पार्ट की बात कर रहे हैं उसको धारण कर लेना। नाम पड़ता है काम के आधार से या पहले नाम। तो यहाँ क्या हुआ? कर्तव्य अभी नहीं है, लेकिन पहले नाम को धारण किया है। होना चाहिए कर्तव्य स्वयं ही सिद्ध हो आपके एक्टिविटी के द्वारा, आपके चलन द्वारा, तो कहेंगे आपने पार्ट को धारण किया। अभी क्या हुआ है? अभी नामधारी है, पार्टधारी नहीं है। हम लिखते भी हैं, हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो वह बेसमझ है। इतना सब जानना है, ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं बच्चों पर कभी ग्रहाचारी भी बैठती है। जब ग्रहाचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है। वह बाप जानते हैं, साहूकार गरीब बन पड़ते हैं। कितनी अजीब बात है। ग्रहाचारी बच्चों पे बैठ रही है, ग्रहाचारी जब बैठती है तो उनका क्या हाल होता है ये बाप जानते हैं, बच्चों को नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। खुद ही उस ग्रह के आचरण में, इसीलिए बोला पार्टधारी। कितनी अजीब बात है, कहाँ पार्टधारी और कहाँ कोई ग्रह के आचरण में चक्री होना, और कहाँ ड्रामा के एक्यूरेट, जैसा जैसा ड्रामा में हमको सिखाया जाए वैसा एक्यूरेट उसके ऊपर चलना। तो कहा कितना नुकसान होता है बाप जानते हैं, साहूकार गरीब बन पड़ते हैं। कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। नाक से पकड़ेगी तो क्या करोगे? माया नाक से पकड़ती है। नाक का यूज कौन करता है ज्यादा? किसकी नाक बहुत तेज होती है? हाँ, तो वो क्या करता है? अपने को सूंघता है या दूसरे को सूंघता है? ऑब्वियसली सूंघेगा, दूसरे को ही सूंघेगा ना। तो क्या बोला यहाँ पे? नाम रूप में कभी नहीं फंसना। एक तो होता है नाम रूप में फंसना किस आधार से? बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, तो वो भी केवल नाम रूप बुद्धि में है। दूसरा नाम रूप में फंसना, ये तो ऐसा ही है, ये तो कमजोर है, किसी के नाम रूप में ये भी तो फंस गए। माना उस नाम वाले व्यक्ति को, उस स्वरूप को आपने एक परमानेंट टाइटल दे दिया कि ये ऐसा ही है जो मैंने सुन लिया। जबकि हम आत्मा स्वयं भी क्या है? संपूर्ण अपने सत्य स्वरूप में है। लेकिन हम कितने नशे से कहते हैं हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। कितनी बार बोलते हैं ना, जो नहीं है सत्य, तो भी हमें क्या लगता है? हमें तो यही लगता है ना कि हम सत्य बोल रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं, इस दुनिया में सत्य बोलने वाला सिर्फ एक बाप है, या हम भी सत्य हैं? कौन है सत्य? एक बाप होता है या हम भी होते हैं? केवल एक बाप सत्य है। लेकिन हमें क्या लगता है कि हम भी सत्य हैं, हमने देखा है, ये ऐसा किया है, तो हम सत्य हैं। अगर सत्य हैं तो सत्य स्वरूप में टिके हुए हैं सदा के लिए। वो बाप सत्य किस आधार से है? कल्याणकारी किस आधार से है? हाँ, सदा आत्मिक स्वरूप में होने के कारण ही वो सदा सत्य है, और बीज रूप होने के कारण उसमें सारी नॉलेज है। और हम समझते हैं हम नॉलेजफुल हैं, समझते हैं ना किसी फील्ड में तो समझते होंगे, कहीं ना कहीं तो। नहीं तो हमारा अहंकार पूरा ही खत्म हो जाए, हम कुछ हैं ही नहीं जब। तो इसलिए कहा
नाम रूप में फंस जाते हैं तो माया क्या करेगी? नाक से पकड़, पहले आपको माया ने पकड़ा नाक से, नाक का यूज ज्यादा करते हैं तो नाक से ही पकड़ेगी। जो आपकी विशेषता है उसको बाप यूज करता है, और जो आपकी कमजोरी है उसको माया यूज करती है। तो नाक से पकड़ेगी और कहाँ डाल देगी? खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना। आशिक माशूक कोई विकार के लिए नहीं, विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ते हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं, तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। वरना निश्चिंत हो गए कि माया हमको कभी धोखा दे ही नहीं सकती तो क्या करेगी? ऐसा कोई है जो बाबा कहते हैं ये अहंकार करे कि हमको माया कभी नहीं गिरा सकती? कोई हाथ उठाएगा? तो यहाँ क्या बोला? माया तो धोखा देगी लेकिन तुमको अपनी यात्रा करनी है, उससे सिर्फ बचने की वो करनी है कि ये अगर मैंने नाक को यूज किया तो ये क्या करेगी? ये मुझे पकड़ के धोखा दे देगी। इसलिए माया का धोखा तो है लेकिन तुमको उससे बच के रहना है। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। बाहर झुटका होता है और अंदर क्या होता है? गुटखा खाते रहेंगे। कब? अगर दिल में किसी तरह का क्या हुआ? कब गुटखा खाते हैं अंदर अंदर? जब संशय आता है। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। कभी अनुभव हुआ है आपको? हमने तो ऐसा देखा है, मुरली जैसे ही शुरू होती है तो सब अपने अपने जोन में चले जाते हैं ना? नहीं, उत्साह का अनुभव होता है बहुत। सच बोलना, अगर होता हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कभी कभी माया एक ऐसा स्प्रे सबके ऊपर कर दे तो सब अलग अलग जा रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं बाबा की मुरली सुनेंगे, हाँ, देहधारी को देखेंगे तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर बाबा की मुरली है, इसमें मेरे लिए क्या, आज के लिए मुझे होमवर्क ढूंढना है, तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। सारी मुरली जो है सेवा के ऊपर थी ना, ब्रह्मा बाबा का पूरा फोर्स था मुरली में। इसीलिए आप लोगों को अपने काम का उतना कुछ मिला नहीं होगा कि अरे सर्विस करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब तक कहाँ हो, अगर समझते हो कि भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई है युद्ध के मैदान में ही, जरूर माया है तो युद्ध का मैदान भी है, लेकिन तुमको अलर्ट रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भाव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से, कौन सी विधि मिली? देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है, और ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है।
तो इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी, सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहदारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त व अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? कितना त्याग किया है देहधारियों के लिए भी, हिस्ट्री में कितनी लड़ाइयां हुई हैं, क्या क्या त्याग दिया। अपना ताज माना, देह में फंसते फंसते ही तो प्योरिटी गवाई है अपनी, अपना तख्त गवाया और फिर अपना असली स्वरूप छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। इच्छाओं के रूप का कैसे परिवर्तन कभी किया है? इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अभी तक इच्छा कैसी है? अपेक्षाएं हैं दूसरों से। क्रोध खुद के ऊपर कहाँ आता है? क्रोध तो दूसरे के ऊपर आता है ना। तो हमारी इच्छा है कि ये ऐसा करे, कामना है अंदर में कि ये ऐसा करे, जब वो वैसा नहीं करता तो क्या होता है? क्रोध आता है। तो इच्छाओं के स्वरूप का परिवर्तन करो। माना अगर स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, किसी के लिए शुभ भावना रखना ये भी तो एक अच्छी इच्छा है, लेकिन शुभ इच्छा है ये कि ये ऐसा करे। लेकिन अगर आपकी वो स्वार्थ युक्त है कि मैंने ऐसा बोला है, अथॉरिटी से है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? उसमें आपका स्वार्थ है। अव्यक्त इशारे हैं, बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्तियों से। साधनों को यूज करना और चीज होता है, और चीज है लगाव, अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। जिन बच्चों ने कौन सा बीड़ा उठाया कि पवित्रता द्वारा हम क्या करेंगे? प्रकृति को भी पावन बनाएंगे। ओम शांति। साकार मुरली पॉइंट्स हैं। बाप को 17/5/2025 बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। अगर जो चीज देखने में ही नहीं आ रही और आपको मिल गई तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी? आपको रहेगी? किसी को नहीं पता चल रहा कि आपको इतनी लाइट मिल गई है, आप क्या हो गए? आपकी बुद्धि में अब कोई अंधकार नहीं है। आज बोला ना मुरली में, घोर अंधियारे में क्यों पड़े हैं? कुछ भी ना जानने के कारण घोर अंधियारे में है। तो याद करने से क्या होगा? आपको लाइट का ताज मिल जाएगा। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। यह पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेलपाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ ही कहाँ होगी? इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं कि डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई। डांस कब किया जाता है? जब बहुत खुशी होती है तो डांस किया जाता है। लेकिन उसके आगे की अगर आपको लगा हमारी यात्रा पूरी हो गई, यहीं तक था, तो खुशी में जैसे हमको जो मिलना था वो मिल गया। लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देख कर आते थे, फिर जाकर विकारी बने। माना खुशी होना, जो प्राप्ति हुई है उसका नशा होना, ये तो आदि में बहुतों को हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जाकर विकारी बने। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, बाप भीति देते हैं। तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता। अगर तुम बाप की दी हुई श्रीमत को पालन करते हो तो देवता कैसे बनते हो? जिनकी आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ हैं। अगला है, बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे।
फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। खुशी भी किस आधार से थी? और बोला भी क्या कि बाप को याद करने की जब तुमको आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। अभी तो क्या हो रहा है? अभी जब तक उसमें ताकत लगानी पड़ती है, एक है ताकत लगाना और एक है उसकी आदत पड़ जाना। जिस चीज की आदत पड़ जाती है तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही तब तुम खुशी में बैठे रहेंगे। 19/5/25 का है। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं। वैसे तो कहते हैं बाप को भूलो मत, लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट को पकड़ लिया कि सिर्फ याद करना है और जो श्रीमत है, जो हमारे लिए कायदे कानून बने हुए हैं, तो उन पे चलना भी भूलो मत। इनकी बात नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभी अभोक्ता हूँ। बिंदी है, खा ही नहीं सकती, पी ही नहीं सकती, और वो कह रही है खान पान खाते नहीं, वह कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। अगला है, कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गावड़े का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तो गावड़े का छोरा कब था? आदि में जब मुरली चली उस समय क्या कहेंगे सभी तुम छोरे छोरिया, मना तुम्हारे जो रॉयल संस्कार थे वो उसकी विस्मृति हो गई। तो कहाँ वो वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गावड़े का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते हैं अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। श्याम कब बना है? नंबर लास्ट में। इसलिए कहा 84 जन्म पूरे करके फिर पहला नंबर जन्म लेना और फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए। बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। अगला है, बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। भारत को कमजोर करते जाएंगे, ये कौन? प्रकृति करेगी क्या? ये जो दूसरी दूसरी सत्ताएं हैं, जो देश हैं, जो आपस में मिलके बहुत अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व में हम ही शक्तिशाली हैं, तो वो क्या करेंगे? भारत को कमजोर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वॉर छिड़ जाएगी तो ये बहुत पिछड़ जाएगा। अगला है, इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। क्या मिला इनको? थोड़ा सा धन मिला, और एक्चुअल कहाँ लिखी है लिखत? श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन बच्चे अभी इतनी विशाल बुद्धि नहीं है कि श्री कृष्ण के चित्र में जो लिखत है तो क्या लिखा होगा। पुरानी दुनिया को लात मारता है, नई दुनिया की बुद्धि में है, हाथ में है, तो वहां लिखत कैसी होगी? पूरी समझ होगी ना, इस चक्र का ज्ञान होगा कि पुरानी दुनिया कैसे छोड़ रहे हैं, किस विधि से उस नई दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन इतनी बुद्धि नहीं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होगा तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती। इन बच्चों को बाबा ने ये सर्टिफिकेट दिया कि जिनको, एक तो वो हो गए जिनको थोड़ा ही ज्ञान धन मिला तो नाचने क्यों लगे। किसका दिया हुआ है वो बुद्धि में नहीं है, उनको मिला तो अपना समझ के, धन को अपना समझते हैं तभी नाचते हैं ना, कि अब हम इसको यूज करेंगे, अब हम इसमें आनंद लेंगे। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न अर्थात
ऐसे नहीं बाप ने जो ज्ञान रतन दिए थे अब आपको संशय आ गया कि ये तो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, तो अविनाशी ज्ञान रतन है। जो ज्ञान रतन आपके जीवन में धारण हो गया या बुद्धि में आपने एक्यूरेट नक्शा देख लिया कि जब जब बाप ने जो जो अनाउंसमेंट की, जब जो भी घटना के बारे में बोला, वो ऐसे ऐसे करके बेहद में घटा है, तो आपको संशय आएगा। तो वो ज्ञान रतन आपके लिए अविनाशी है, बाकियों के लिए जैसे काठ की मुरली हो गई, तो उनको उसकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा, वह दूसरी बात कर लेते। अगला है, कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है। शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है, उनके भंडारे से चोरी करता है, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। जबकि ईश्वर को हर चीज का सागर बताया है, तो आप तो धन संपत्ति के इतना आपका भंडारा भरपूर, आपने बोल दिया कभी ये खूटेगा ही नहीं, तो किसी ने कुछ उठा लिया तो उसका 100 गुना पाप। क्यों ऐसा? यही नहीं पता। हाँ, जो संस्कार बाप से उसको अपने बनाने थे, जो उसको रॉयल्टी के संस्कार बनाने थे, जितना रॉयल कुल का होता है तो वो चोरी चकारी करता है, जितना बड़े घर का होता है, और छोटे होंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जो अच्छी चीज मिलेगी तो सजाएं भी बहुत मिलेंगी, फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। जो कि आप अपने डिसाइड ही नहीं कर सकते। अनेक जन्मों में जब ये चक्कर पूरा होगा, संगम युग पूरा होगा, उसके बाद कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म होंगे, तो आप अपना फिक्स कर सकते हो कि मैं यहाँ यहाँ जन्म लूंगा। लेकिन आपके यहाँ के पुरुषार्थ से ईश्वर के घर में रहकर आपने जो भी कर्तव्य किया, उसी अनुसार आपका अनेक जन्मों में बहुत रॉयल फैमिली में, चाहे डर्टी मना गंदा, डर्टी माना मैला गंदा, तो ऐसे डर्टी घर में जन्म लेंगे। और एक जन्म नहीं, क्या बोला, जन्म बाय जन्म, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वो संस्कार पक्का हो गया, तो अपना ही नुकसान किया ना। अच्छा, ओम शांति। किसी को बोलना है ऑनलाइन? तो बोल ओम शांति। हम शांति, हाँ जी बोलिए। ये जो पॉइंट आया आज की, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया। जो लास्ट पार्ट बताया, जो अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में त्रिमूर्ति है जो सदा ही वहां रहती हैं, तो उनमें से जो शंकर की मूर्ति है, उनका कार्य तो तभी होगा जब ये आगे वाली मूर्तियां जो हैं ये कंप्लीट हों। तो जब ये कंप्लीट होंगी तो क्या होगा, उसी समय तो विनाश की शुरुआत करनी है उनको। तो वो शंकर जो सदा ही देख रहा है कि तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी, तो शंकर की प्रेरणा से विनाश माना उनको जो ऑपरेट करना है विनाश के लिए, जो भी सिचुएशंस क्रिएट होनी है, तो इनमें ताकत नहीं है बॉम्ब्स बनाने वालों में, तो उनके लिए कोई अव्यक्त आत्मा चाहिए, तो उनका बहुत पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बेहद का विनाश होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, वहां पर जो आत्मा निमित्त बनती है, शंकर या महादेव, उनको शिव के साथ मिला दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व कायम अलग से रखा नहीं, उन्होंने अपनी कोई महिमा नहीं रखवाई, केवल त्याग और तपस्या का जीवन जिया, अपने आप सब कुछ किया और खुद को छुपा लिया, तो उनको शिव के साथ जोड़ दिया, क्योंकि बाप का भी वही कर्तव्य है। बाप अनेक जन्मों में सबको अपनी अपनी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन जिन मूर्तियों की जो जिस इष्ट की अपने पूजा करता है, भक्ति का फल देने वाला तो निराकार शिव होता है, लेकिन वो कभी उसका मान थोड़ी लेता है कि मैंने दिया है तुमको। वो तो जिनकी भक्ति करते हैं उनकी ही करते हैं। तो जैसे वो विश्व का मालिक नहीं बनता, ऐसे उनके ही समान कर्तव्य जिन्होंने करके दिखाया,
प्रैक्टिकल में, ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उनका नाम जोड़ दिया। वास्तव में एक व्यक्तित्व तो नहीं है। जाते जाते बाप ने भी परिचय तो दिया कि वो 3 मूर्तियों से ऊपर जो है वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम अलग है, तो इसीलिए बोला ऐसा। हाँ जी। पर फिर भी बाबा हम हर बार ऐसा क्यों बोलते हैं कि शंकर तो कोई काम नहीं करते, परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, जो तो उनके द्वारा तो करवाते हैं। जो सूक्ष्म वतन में शंकर वाली आत्मा बैठी है, उनको पूरे टाइम में कोई काम नहीं है, क्योंकि बच्चे कर्मातीत एकदम लास्ट में बनते हैं। तो जब बच्चे कर्मातीत बने तो उनको तब विनाश के लिए प्रेरणा देनी है, तो क्या कहेंगे, उनका कार्य कितना थोड़ा सा है, लास्ट में केवल प्रेरणा से विनाश कराना। यहाँ जो प्रैक्टिकल पाठधारी हैं उनकी बात नहीं है, वो जो अव्यक्त वतन वाले हैं उनकी बात है। यहाँ तो जिन्होंने पाठ बजाया तो 30-33 वर्ष, ये तो लंबा टाइम है ना ब्राह्मणों की दुनिया में, पूरी ही अपनी नोंद कर ली, जो भी शास्त्रों में महिमा होगी उसकी पूरी नोंद तो इसी जन्म में करेंगी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा की आत्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो। लेकिन वो जो अव्यक्त वतन वाले हैं उनका कार्य है केवल प्रेरणा से विनाश कराना, क्योंकि स्थापना पालना तो चलती है लेकिन विनाश एकदम लास्ट में होना है। तो सूक्ष्म वतन वाली आत्मा के लिए बोला। हाँ जी। अच्छा, ओके। और फिर बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ये तो बड़ी ये बातें हैं, लेकिन पहले ये बोला कि ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। हाँ, माना उनको जब जिम्मेदारी दे दी गई, वैसे तो बोला है ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा, लेकिन जब यज्ञ की सारी जिम्मेदारी उनके पास उनको सौंप दी गई, तो सारी प्रजा का पिता भी हो गया। वैसे तो बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, तो बाप भी है तो ब्रह्मा माँ भी है, लेकिन जब सब कुछ हैंड ओवर कर दिया तो जैसे ये प्रजा का पालन करने वाला पिता भी हो गया, उस रूप से बोला। प्रजापिता अर्थात साकारी, ये साकार जो सृष्टि है उस पे प्रजा की पालना करने वाला। ब्रह्मा ने तो क्रिएट किया है, लेकिन अब उनको कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना, उनको जो रास्ता बताना, पूरी जिम्मेदारी ही उन्होंने उठाई अंत तक। जितना भी ब्राह्मण परिवार तैयार हुआ था उस समय, तो ब्रह्मा बाबा ने भी जिम्मेदारी उठाई। ऐसे ही जो भी ब्रह्मा है, चाहे ब्रह्मा बाबा के बाद जो आत्माएं आती हैं, उस तन में परमात्मा बाप प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, वो शिव बाबा की बन्नी बन जाते हैं। लेकिन जब वो क्रिएट करते हैं, जिन बच्चों को रचते हैं, उनके लिए जो कर्तव्य करते हैं, उनको जो भी वर्षा देते हैं ज्ञान का, जो भी, उस हिसाब से वो भी प्रजापिता कहलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और उस दिन बाबा ने कहा था आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं दिख रहे हैं। हाँ जी। तो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमने समझा कि प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन वैसे बाबा को जैसे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो बाप है, शिव है, उनको भी तो दादाजी कहते हैं ना। बिल्कुल, सब लोग। तो क्यों ये नहीं। फिर क्या? उनके लिए ही कहेंगे ना। शिव बाबा को तो सिर्फ फादर कहेंगे, जैसे निराकार है वो तो गॉड फादर है, लेकिन परम पिता की जो परम आत्मा है वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो हमारा ग्रैंडफादर है, हमारा दादा है। दूसरे दूसरे धर्म की आत्माओं के लिए वो और दूर का हो गया, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाकी जो उसके डायरेक्ट संतान है, उनके लिए तो पहले पहले उनका वो ग्रैंडफादर है, और उस ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चों को जरूर मिलता है। बाप अपना वर्षा दे या ना दे, तो प्रजापिता हो गया बाप, लेकिन जो ग्रैंडफादर है उसका वर्षा सब बच्चों को मिलता है। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अम, जो बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा था, पर बहुत बड़ी बात है हाँ, कि हर वक्त उनको साथ में रखें। ये केवल स्मृति की तो बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि इमर्ज रूप में साथ रहे, लेकिन आपको इतना निश्चय हो कि जब भी कोई स्थिति परिस्थिति आए, आपको तुरंत, बोला ना,
बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर याद आना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। उस समय ये स्मृति आ जाए कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, ये माया का स्वरूप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो एक अलग बात हो गई। ऐसा नहीं कि मर्ज रूप में सदा साथ है तो माया का वार नहीं होगा। माया का वार हुआ लेकिन प्रभाव नहीं हुआ तो भी तो यही कहेंगे कि हमें कोई चोट तो आई ही नहीं। कभी कभी होता है ना, गिर भी जाते हैं लेकिन कोई खास चोट नहीं लगती, तो ऐसे थोड़ी रोने बैठ जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं वापस। तो ठीक है, माया के विघ्न हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन बुद्धि में हमारी स्मृति है कि ये चले जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, या जो भी पॉजिटिविटी है या बाप की स्मृति है, तो तब भी हम खुद को सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्योंकि वैसे हो सकता है अपने डेली के रूटीन में ये स्मृति विस्मृति के खेल में हम चलते रहते हैं, लेकिन जब कोई पेपर का समय आए उस समय ये नशा कायम रहे कि बाप साथ है, तो उस विघन का उतना प्रभाव नहीं होता है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और बाबा कहते हैं ना कि हम शिव शक्ति हैं, इस स्वरूप को याद रखो। तो शिव और शक्ति साथ है, ये स्मृति प्रकृति जीत माया जीत स्वतः बना देगी। है ना, वही बात आ गई ना कि स्मृति में आपके कायम है कि बाप मेरे साथ है, और आपने बाप को जाना है, वो जो है जैसा है उसको स्वरूप से जाना है आपने। तो माया जीत, ये तो बहुत एक प्रोसीजर है, एकदम से ये स्मृति आने से सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन ये एक प्रोसीजर है कि अगर वो आपकी बुद्धि में है तो माया जीत प्रकृति जीत ये दोनों ही, क्योंकि यात्रा है ना ये भी। पहले जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले माया, उसके बाद फिर प्रकृति को जीतना होता है, इनके भी आयाम होते हैं। तो ये यात्रा आपके लिए सुखदायी होती है अगर बाप का साथ है बुद्धि में तो। हाँ जी। हाँ जी। जो शिव शक्ति का जो पॉइंट है उसमें उस दिन भाई साहब की क्लास में की क्लैरिटी मिली थी ना कि शिव शक्ति माना मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो अपनी ब्रह्मा को अपनी बन्नी बनाता है, तो जैसे जिसमें प्रवेश करता है उसका पहला पहला उसको जो उसका रथ है, तो वो भी तो कह सकते हैं ना शिव शक्ति, क्यों नहीं, यानी पहला शिव शक्ति तो बाप दादा भी कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, हम जो चाहे सो कह सकते हैं, हमारे ऊपर कोई केस नहीं होता। ये तो हमारी मन बुद्धि की समझ है कि जब जो आत्मा, बाबा खुद ही कहते हैं कि आत्माएं सब सजनिया हैं, स्त्री पुरुष की तो बात ही नहीं है, आत्मा सभी सजनिया है। तुम सब शिव की शक्ति से ना हो, पांडव भी शक्तियां हैं, सब अवतरित हुए हो बाप के साथ कर्तव्य करने के लिए। पहले पहले जिनमें प्रवेश किया है, जिनको आप समान बनाया है, तो उनके लिए तो पहले है वो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और उस दिन बाबा ने कहा कि मतलब विशेष वरदान दिया था बच्चों को टेंशन फ्री होने का। क्या वरदान दिया तो था? अगर आज से ये दृढ़ संकल्प करो कि बाप ने वरदान दिया, तो ये वरदान को आप अनुभव करेंगे। अगर वरदान को प्रैक्टिकल अनुभव करना है तो सिर्फ क्या करना है, उसको स्मृति में रखना है और दृढ़ संकल्प द्वारा ये करना, दिल से निकले कि टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए। तभी तो कहेंगे जीवन मुक्ति। ब्राह्मणों का भी तो जीवन है, ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन उस जीवन में मुक्त नहीं है। चाहे अपने स्वभाव संस्कार का बंधन है, चाहे दूसरों का है, मुक्त नहीं है। अगर हम टेंशन फ्री होते हैं तो ये भी क्या हो गया, रावण के ही तो 10-10 सिर होते हैं, उन 10 सिरों से आप छूट गए तो टेंशन फ्री हो गए। हाँ जी। हाँ जी, वही मतलब हमारा हमारा दृढ़ संकल्प ही जैसे हिम्मत का एक कदम होता है, मतलब बिना दृढ़ संकल्प की सफलता तो मिल नहीं सकती। संकल्प सबसे बड़ी ऊर्जा है ना, संकल्प इतनी बड़ी ऊर्जा है कि उसी से शुरुआत होती है। जैसे बोला, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। सृष्टि कितनी विशाल होती है। जो भी हमें वर्तमान में, चाहे हद के चाहे बेहद का, दुनिया जो भी सुंदरता सब दिख रहा है, उन सब की शुरुआत एक शुभ संकल्प से होती है कि ये करना है। और बाबा उस बीज को ही देखते हैं, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितना पहले से आगे बढ़े हो। उस सबके पीछे कोई एक दृढ़ संकल्प है जो आपने कभी ना कभी धारण किया, फिर उसको आपने कैरी भी किया। ऐसे नहीं कि धारण किया, जब बाबा ने बोला फिर विस्मृति में आ गए। जिन चीजों को छोड़ना है और जिन चीजों को धारण करना है, पहले वो चीजें प्रैक्टिकल में नहीं होंगी, पहले आपके संकल्प में होंगी, और उस संकल्प से ही आपकी सृष्टि रचेगी।
और जन्म बाई जन्म फिर आपको ऐसे ही उसी आधार से चलते रहना है, उसी सृष्टि में रहना पड़ेगा। तो ये संगम युग इसीलिए बोला शूटिंग का समय है। जैसा शूटिंग एक बार हो गई, रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद फिर उसको एज इट इज रिपीट होना है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और 20 तारीख की मुरली में बाबा ने ये कहा था कि पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। ऐसे क्यों कहा? यही तो हमेशा आता है मुरली में कि पहले आता है देह अभिमान। अभिमान या ना वो अहंकार एक अलग चीज है। देह अभिमान माना अपनी स्वयं स्थिति से नीचे आए हैं अभी। देह अभिमान में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि, लेकिन अपने देह का अभिमान है। एक होता है देह भान आना, सिर्फ देह की होने की महसूसता होना। देह का अभिमान आना, फिर धीरे धीरे और विकार आएंगे। जैसे बच्चा होता है उसमें कोई विकार नहीं होते, उसका कोई अपना नाम रूप में फंसा नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता मेरा नाम क्या है। फिर उसको एहसास दिलाया जाता है कि तुम ये हो, तुम मेल हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये स्टेटस है। तो धीरे धीरे उस देह के आधार से उसके अंदर अभिमान आता है। जरूरी तो नहीं है कि उसी समय 5 विकार भी आ जाए। 5 विकारों का मोस्टली कनेक्शन तो होता है जब दूसरों के कनेक्शन में आते हैं। चाहे कामनाएं हो, अपने लिए भी होती हैं, लेकिन वो कामनाएं हम अपेक्षा तो करते हैं दूसरों से। क्रोध भी, तो वो तो संसार में जब जीवन शुरू होता है तो वहाँ विकारों का और उसमें एडिशन होता जाता है। सबसे पहले है अपने आप को देह समझना, उसके अभिमान में आना कि मैं ये देह हूँ, अपने नाम रूप में फंस जाना। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते। तो ये पवित्रता का दान कैसे दे सकते? बाबा ने तो बताया ना, पवित्र बनना और फिर बनाना। पहले आप पवित्र बने, आपने पवित्रता की परिभाषा को समझा, कल तो बता दिया था। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मचर्य वो ही केवल पवित्रता है और खुश हो गए कि हम तो ब्रह्मचर्य में रहते हैं। पूरी तरह से अपनी पवित्रता को चेक करो। जो जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, व्यर्थ दृष्टि, व्यर्थ स्मृति, व्यर्थ संकल्प, ये सब कुछ अपवित्रता की लिस्ट में है। तो आपने जितनी गहराई से जाना है, आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में जितना उसको ला रहे हैं, जितना उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप खुद करते हैं तो दूसरे को इशारा देंगे तो उसको भी दिल से लगेगा। अगर आप केवल शास्त्रों का पढ़ा हुआ, मुरली में पढ़ा हुआ रिपीट करेंगे तो किसी के ऊपर असर होने वाला नहीं, क्योंकि वो मुरली तो उन्होंने भी पढ़ी है ना। अभी के टाइम में कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता, लोग अनुभवी आत्माएं देखना चाहते हैं कि क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि व्यर्थ संकल्प भी रुक सकते हैं, निसंकल्प अवस्था भी हो सकती है। तो खुद उस अवस्था में टिकना, अपने उस गैप को बढ़ाना और फिर दूसरों को अपना अनुभव देना, या उनको भी वो रास्ता बताना कि ऐसे ऐसे करने से, इस विधि से करने से ये ऐसा हो सकता है। तो ये दान हो गया बहुत बड़ा। हाँ जी। हाँ जी, मतलब हमारे पास जो चीज होगी उसी का तो हम दान दे पाएंगे। तो पहले तो बिल्कुल। खुद ही मतलब पूरी तरह से धारण करना पड़ता रहेगा, तो ही दूसरे को अनुभव होगा हमसे। और बाप हमें यूज करेगा, जो पवित्र। विशेषता होगी तो वो इंस्ट्रूमेंट की तरह बाप चलाएगा ना। आपका घड़ा भरपूर हो गया तो अब ऑटोमेटिकली आपकी इच्छा है कि ये यूज हो, तो बाप उसको यूज भी करेगा। हमारा काम है सिर्फ उसको ऊपर तक भरना। आधे भरेंगे तो भी छलकते रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, दूसरों को दान भी देते रहेंगे, लेकिन खुद जब पेपर आएगा तो हिलते रहेंगे। तो हमारा काम है केवल खुद को भरपूर करने में लगे रहना। बाकी बाबा तो यूज करता ही है बच्चों को समय समय पर। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। एक और हाँ। जो बहनें आते हैं, जैसे अभी सेंटर से जो आते हैं, हाँ। यू नो, तो उनसे जैसे बात हो रही थी, तो फिर वो जब हम ये कहते हैं कि 8 घंटे का चार्ट, हम्म। तो ये जो 8 घंटे का चार्ट है बाबा हर एक बच्चे के लिए कहते हैं, समर्पित के लिए भी। और अभी तो खैर यहाँ पे हम तो और आगे समझ रहे हैं हम्म। कोर्स, लेकिन जो अभी वो उन लोगों के हिसाब से 16 घंटे, मतलब उन लोगों के हिसाब से निरंतर याद में ही रहते हैं वो, क्योंकि हाँ। समर्पित हो गए ना। हम्म। तो कहते हैं हम तो बाबा की याद में ही है।
और सेवा के लिए बाबा कहते हैं, याद और सेवा, हाँ उनके लिए सेवा मुख्य है। वही है ना, जिसके पास जो ताकत है उसको भगवान यूज कर रहा है। उनके पास संदेश देने की पावर है, लोगों के कनेक्शन में रहने की, तो उनकी उस विशेषता को यूज किया जा रहा है। आपके बस की ये बात नहीं है। आपको अगर वहां बिठा भी दिया जाए तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी भाग दौड़। आपको याद में बैठने की सेवा आपके लिए सहज है। तो जिसके लिए जो सहज है, जो जितना कर सकता है, बाबा उसको उस तरह से यूज करता है। और उनकी बुद्धि में फिर उसी तरह के पॉइंट्स भी आते हैं। आप उनको याद के पॉइंट सुनाएंगे तो वो आपको सेवा के पॉइंट्स भी सुना देंगे। इसीलिए हर एक का अपना अपना फील्ड है, हर एक को अपनी अपनी जॉब मिली हुई है, उनको वही जॉब मिली है तो उनको वो करनी है। बॉस उनसे खुश है तो हमें कोई तकलीफ नहीं, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सब अपना अपना, सब सही है, हाँ कोई भी जी, गलत नहीं है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। ओम हाँ शांति। जी। और किसी को बोलना तो नहीं कुछ? ठीक है, ओम शांति।